दोस्तों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोपाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जिस पाम का एनालिसिस करेंगे ये एक मेल पाम है और इनकी एज है 28 ईयर और ये अपने लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे कि इनके करियर, फाइनेंस, मैरिज लाइफ, ये सभी विषय पर बात करेंगे। और इनका कुछ सवाल है करियर के विषय में। फिलहाल ये प्राइवेट जॉब में है और गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं और फिर कभी सोचते हैं कि मैं शेयर मार्केट में एंटर हो जाऊं। तो कौन सा करियर इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और इनकी शादी कब तक होगा, मैरिज लाइफ कैसा रहेगा और फाइनेंशियल स्थिति कैसा रहेगा, खुद का घर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो ये सभी इनके सवाल हैं। तो सवालों को लेने से पहले चलिए देखते हैं, थोड़ा ओवरऑल पाम को समझ लेते हैं। इनकी पाम में हमें क्या क्या क्वालिटी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले पाम की साइज और शेप के बात करेंगे। इनकी पाम का साइज मीडियम है और मीडियम मोटाई लिया हुआ पाम है जो हार्डवर्किंग नेचर को शो करता है। और पाम की शेप की बारे में बात की जाए तो पाम का जो शेप है ये रेक्टेंगुलर है, लेकिन पूरी तरह से रेक्टेंगुलर पाम नहीं है। तो ये जो पाम है ये स्क्वायरिश रेक्टेंगुलर श्रेणी में आता है, जिस वजह से ये मेंटल वर्क में तो अच्छा रहेंगे ही क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का पाम है, लेकिन उतना ज़्यादा लंबी पाम नहीं है, थोड़ा स्क्वायरिश शेप का भी बना हुआ है। तो अगर इनको फिजिकल वर्क भी करना पड़े तो उनमें भी इनका एनर्जी लेवल ठीक ठाक रहने वाला है। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। लेकिन जो मेंटल वर्क है यानी जिसमें मेहनत से दिमाग का होता है और इस प्रकार के काम के प्रति इनका रुझान इनमें ज़्यादा रहने वाला है। और इनका थंब का साइज जो है, थंब का साइज लंबी है, बिल्कुल सही स्थिति में है, जो एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी को शो करता है। थंब का लॉजिक पार्ट बहुत स्ट्रांग है और लंबी भी है, जो इनका मेंटल एबिलिटीज़ को शो करता है, जो कि बहुत अच्छा देखने को मिल रही है। इनका तार्किक सोच बहुत अच्छा है, क्यों, कैसे, क्यों नहीं, इस प्रकार के तर्क संगत बातें, सवाल जवाब ये पसंद करते हैं। और अंगूठा का विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, जो इनका बेहतरीन इच्छा शक्ति को शो करता है। तो मतलब ऐसे लोग अगर किसी भी काम को हाथ में लेते हैं तो भले ही शुरू में थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन उस काम को ये अंजाम दे सकते हैं, उसे पूरा करने की हौसला इनमें होती है। तो कुल मिला के इनकी लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी बहुत अच्छा देखने को मिल रही है। इंडेक्स फिंगर अच्छा खासा लंबाई में नज़र आ रही है, जो एक बार फिर से दिखा रही है कि इनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। आपके सेटन फिंगर, ये जो मिडिल फिंगर है, ये हाथ के सभी फिंगरों में सबसे देखने लायक फिंगर है। ये सेटन का फिंगर, ये बिल्कुल स्ट्रेट, मोटी और ना किसी फिंगर की तरफ झुकती है ना मुड़ती है। तो इस प्रकार के लंबी स्ट्रांग सेटन फिंगर होना जो व्यक्ति को एकाग्रता की शक्ति प्रदान करता है, किसी काम में लंबे समय तक रहने की शक्ति देता है, अपना काम के विषय में रिसर्च करना, गहन मनन चिंतन वाला जो सोच होता है, तो इस प्रकार के सोच देता है, किसी विषय के प्रति गंभीरता को दिखाता है। रिंग फिंगर की लंबाई की बात करते हैं। रिंग फिंगर का जो लंबाई है तो ये सन फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर, ये दोनों फिंगर का जो लेंथ है, लंबाई है, ये एकदम इक्वल नज़र आ रही है। तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ भी रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति कोई भी फाइनेंशियल रिस्क बहुत आसानी से उठा लेते हैं, जो कभी अचानक बहुत ज़्यादा फायदा तो कभी नुकसान घाटा दिला सकता है। आपका लिटिल फिंगर या रिंग फिंगर की तरफ हल्का सा झुक रही है, तो ऐसे व्यक्ति क्विक लर्नर होता है, जो दूसरों को ऑब्जर्व करके बहुत जल्दी सीखता है। लिटिल फिंगर थोड़ा शॉर्ट है, ये थोड़ा लो सेट हो रही है। और ये इसको अगर देखा जाए तो ये जो रिंग फिंगर है, इसका जो फास्ट फैलेंस है ये वाला, इससे भी थोड़ा लिटिल फिंगर छोटी नज़र आ रही है। तो ये स्थिति व्यक्ति को थोड़ा शाई नेचर का बनाता है और कम्युनिकेशन स्किल भी थोड़ा वीक देखने को मिलती है। लेकिन इसमें कोई निराश होने वाला बात नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो निरंतर अभ्यास से ठीक भी किया जा सकता है। अब चलिए हाथ के सभी माउंट को एक बार चेक कर लेते हैं। गुरु माउंट जो है, ये जो बृहस्पति माउंट, गुरु माउंट, आपके ये जो गुरु माउंट का एरिया है ये काफ़ी बड़ा है। लेकिन माउंट को अगर थोड़ा गौर से देखा जाए, ये जो माउंट का एरिया है, इसको जूम करके दिखाते हैं, तो माउंट थोड़ा ये शनि पर्वत के तरफ खिसका हुआ सा है। ये शनि पर्वत का एरिया है मिडिल फिंगर के नीचे। तो ये माउंट यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर इस जगह पर, लेकिन ये खिसक के शनि माउंट के तरफ चला गया है।
यानी गुरु माउंट शनि माउंट की तरफ खिसका हुआ सा है। वैसे आपका गुरु माउंट बहुत अच्छा है, लेकिन शनि की तरफ खिसका होने की वजह से आपको अपना करियर प्रोफेशन में और फिर चाहे आपका पर्सनल लाइफ में भी कहा जाए, पूरी तरह से आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, लेकिन एक जो फुल सेटिस्फेक्शन होता है, संपूर्ण संतुष्टि जिसे कहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी का एहसास आपको होगा। तो इस प्रकार की स्थिति थोड़ा रहेगा ही। लेकिन गुरु माउंट का ओवरऑल गुरु माउंट का उभार ठीक है, माउंट का स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब गुरु आपका अच्छा है, तो आप मैरिज लाइफ और करियर ये दोनों को बहुत अच्छा से निभाएंगे। हर स्थिति परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके चलेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं। आपके शनि माउंट जो है, ये शनि माउंट हल्का सा दबा हुआ होना चाहिए, तो ये जो बिल्कुल ठीक अवस्था में है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका शनि माउंट का नीचे ये जो हार्ट लाइन है, एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो हार्ट लाइन के साथ जुड़कर यहाँ पर एक यव का आकृति बन रही है शनि माउंट पर, शनि और गुरु माउंट के बीच में यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर यव का आकृति बना हुआ है, जो ये दर्शाता है कि आप में अकल साइंस के प्रति, मिस्टीरियस चीज़ों के प्रति आप में रुचि रहेगा। ये इस चीज़ को दिखाता है। ईश्वर, आध्यात्मिकता के प्रति विश्वास, गुप्त विद्या में रुचि, जैसे ज्योतिष हुआ, हस्तरेखा हुआ और ऐतिहासिक रहस्य घटनाएं हुआ, तो इन सब चीज़ों के प्रति रुचि को दिखाता है। आपका सन माउंट का स्थिति थोड़ा कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। ये जो आपका सन माउंट का एरिया है रिंग फिंगर के नीचे, ये हल्का सा दबा हुआ है। और आपके सूर्य माउंट पर एक अच्छी सूर्य रेखा का भी अभाव दिख रहा है। कुछ इस प्रकार के एक दो लाइनें दिखाई दे रही है, इस तरह से कुछ लाइनें बन रही है, लेकिन क्लियर कोई लाइन या कोई साइन नहीं नजर आती है। सूर्य माउंट पर एक अच्छा सूर्य रेखा का होना व्यक्ति को नेम फेम रिकॉग्निशन दिलाने में मदद करता है। तो आपके सूर्य माउंट पर कुछ इस प्रकार के रेखाएं हैं, लेकिन स्पष्ट क्लियर कोई रेखाएं नहीं बन रही है, लेकिन अभी फिलहाल बनने लगा है। 2-2.5 साल में ये शायद और भी स्पष्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से रेखाएं जो बन रही है, यहाँ पर एक फिश का आकृति जैसा भी बन सकता है। तो ये जो साइन है, ये क्लियर कट साइन होना चाहिए, तभी इसका फायदा देखने को मिलता है। इसके बाद आगे बात करते हैं। आपकी मरकरी माउंट जो है, आपका मरकरी माउंट लो सेट हो रही है, यानी फिंगर लो सेट होने से मरकरी का स्पेस थोड़ा कम होता है। और मरकरी माउंट जो है, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, हल्का सा दबा हुआ है। तो मरकरी का स्थिति बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता और ना ही बहुत खराब स्थिति में दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा आपको ये कम्युनिकेशन स्किल में कैलकुलेशन, पेपर वर्क, बिजनेस, अकाउंट्स, इन सब चीज़ों के लिए जो मरकरी अच्छा होना ज़रूरी होता है, तो इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ताकि और बेहतर परिणाम आपको मिले अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं। इसके बाद आपका मंगल पर्वत जो है, आपका दोनों मंगल, ये जो निम्न मंगल है, एग्रेसिव मार्स, और ये डिफेंसिव मार्स, इस एरिया को कहा जाता है। तो ये दोनों एरिया काफ़ी बेहतर है, आपका बहुत अच्छा स्थिति में है, आपका मंगल बहुत अच्छा है। तो जीवन में हौसला, जुनून, चुनौतियों का सामना करने का ताकत बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। खास करके आपका ये जो डिफेंसिव मार्स है, ये बढ़िया स्थिति में है। और अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर ये जो डिफेंसिव मार्स से कुछ रेखाएं सन माउंट के तरफ जाती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर एक एजुकेशन लाइन जो है, ये भी इधर से आ रही है। तो ये बहुत अच्छा स्थिति है, आपको एजुकेशन का माध्यम से सफलता मिल सकता है, ये इसका भी संकेत। और दूसरी बात है, डिफेंसिव मार्स में इस प्रकार के रेखाएं होना और आपका डिफेंसिव मार्स बहुत अच्छा स्थिति में होना। हालांकि आपका एग्रेसिव मार्स भी बहुत अच्छा है। तो ये जो डिफेंसिव मार्स से इस प्रकार की रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है, सन माउंट की तरफ, तो अगर आप सरकारी नौकरी में डिफेंस के जॉब में ट्राई कर सकते हैं तो 60% चांस है कि आपका हो जाए। अब 60% क्यों, 60% से ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि आपका जो सन माउंट है, ये सन माउंट थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है और यहाँ पर कोई रेखाएं, स्पष्ट कोई रेखाएं नहीं बन रही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सूर्य का रेमेडी कर सकते हैं जो आपको फ़ायदा देगा।
करना यह है कि आपको रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करना है और आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करना है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और अगर मंगल पर्वत को और भी गौर से देखा जाए तो यहाँ पर एक फिशनुमा आकृति भी बन रही है। कुछ इस तरह से एक फिश का साइन बन रहा है, 2-3 रेखाओं के द्वारा मिलती हुई इस तरह से एक फिश, बहुत ही शानदार एक फिश का साइन बन रहा है। तो आपके नेचर के अकॉर्डिंग मंगल से संबंधित जो भी काम है वो आपको सूट करेगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। आपका आगे के माउंट को देखते हैं। आपका वीनस माउंट बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है, बहुत अच्छा खासा उभरा हुआ है और माउंट का स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ये जो लाइफ लाइन है ये कुछ ऐसे राउंड शेप में काफ़ी एरिया तक, काफ़ी दूर तक घिरती हुई शुक्र पर्वत को बहुत अच्छा स्पेस देता है। और माउंट भी बहुत अच्छा उभार लिया हुआ है, बहुत ही शानदार है आपका वीनस माउंट। तो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, सेक्स पावर, इन सब चीज़ों में कहीं कुछ कमी नहीं नज़र आती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आयु लंबी होगी और आपको लग्जरियस लाइफ जीने का मौका भी मिलेगा। आप भोग विलास की चीज़ों में धन खर्च करेंगे तो इसका मतलब आपके पास धन आएगा, क्योंकि आपका शुक्र बहुत अच्छा है। यहाँ पर शुक्र माउंट पर ऐसी लंबी लंबी आड़ी रेखाएं नजर आ रही है। कुछ इस तरह से आड़ी रेखाएं, काफ़ी सारे आड़ी रेखाएं हैं, लेकिन कोई टूटी फूटी ज़्यादा कटी फटी रेखाएं नहीं है। ज़्यादातर रेखाएं बहुत लंबी है और लाइफलाइन से दूर भी है। ये लाइफलाइन को बिना टच किए शुक्र पर्वत पर मौजूद है। तो इस तरह के रेखाएं, इसे लग्जरियस लाइन कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लग्जरियस लाइफ जिएंगे और ये रेखाएं बता रही है कि आप लग्जरियस लाइफ जीने का शौक भी रखते हैं। और ना केवल शौक रखते हैं बल्कि आपका जो शौक है ये पूरा भी होगा। ये जो माउंट है, ये जो एरिया है, ये मून माउंट के एरिया है। तो आपका मून माउंट भी बहुत अच्छा है। और एक बार गौर से देखते हैं यहाँ पर किस तरह का एक साइन के जैसा बना हुआ है। क्या साइन बना हुआ है यहाँ पर? कुछ इस तरह से मून माउंट पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल का शेप भी बन रहा है। तो आपका माउंट बहुत अच्छा खासा उभरा हुआ है। बेशक थोड़ा माउंट का स्पेस थोड़ा कम हो रही है, पर माउंट बहुत अच्छा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका माउंट अच्छा है और साथ ही साथ आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बन रहा है। ये ज्ञान का प्रतीक है। और आपका मून माउंट पर होना तो ये बताता है कि आपको कोई यूनिक आइडिया या नया कोई आइडिया, सोच आपको आगे चलकर बहुत अच्छा फायदा देने वाला रहेगा। और अब बात करते हैं हथेली की रेखाओं के बारे में। आपके हार्ट लाइन कुछ इस तरह से शनि और गुरु माउंट के बीच में जाकर समाप्त हो रही है और यहाँ पर 2 ब्रांच में डिवाइड होती है। तो हाथ में इस प्रकार का हार्ट लाइन होना, हृदय रेखा होना, ये बहुत ही शुभ फल देता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में प्रैक्टिकल और इमोशन, ये दोनों के बीच में एक सही बैलेंस बना के चलते हैं। अपना कोई निजी फैसला लेने से पहले भली भांति सोचकर उस स्थिति को आकलन करके फिर कोई अंतिम निर्णय पर, फैसले पर पहुंचते हैं। तो भावुकता के आड़ में या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके कोई गलत फैसला लेने से इस तरह का जो हृदय रेखा है ये व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आपका माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। कुछ इस तरह से हल्की ढलान लेते हुए ये मून माउंट की तरफ जाती हुई नजर आती है। तो इस तरह के लोग दार्शनिक किस्म के होते हैं, काल्पनिक होते हैं, कला क्रिएटिव के फील्ड में बहुत अच्छा होते हैं और ऐसे इंसान बहुत भावुक किस्म के होते हैं। ये मून माउंट की तरफ झुका हुआ होने के कारण ऐसे लोग भावुक किस्म के होते हैं। अपना स्वार्थ के चलते दूसरे का नुकसान हो ऐसा काम ये कभी नहीं करते, दूसरे के बारे में सोचते हैं। कुल मिला के ऐसे व्यक्ति थोड़ा भावुक भी होते हैं। और इनकी लाइफ लाइन की अगर बात करें तो लाइफ लाइन के बारे में पहले बता ही चुका हूँ कि आपका लाइफ लाइन बहुत ही स्पष्ट, क्लीन धागे के जैसा लाइफ लाइन है जो आपके पूरे लाइफ को बहुत अच्छा एनर्जी देता है। और लाइफ लाइन के ये जो केतु माउंट है, यहाँ पर लाइफ लाइन अंत में जाकर इस तरह से फिश का आकृति यहाँ पर बन रही है। ये जो फिशनुमा आकृति बन रही है, इस एरिया को कहा जाता है केतु पर्वत। तो केतु पर्वत पर फिश होना, आपका ये केतु पर्वत बहुत अच्छा है, ये इसका प्रतीक है। तो ये साइन व्यक्ति के जीवन में अचानक धन प्राप्ति के सहयोग भी बनाता है और धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, धार्मिक कार्यों में रुचि होना, दान पुण्य के कार्य करना, तो ये सब स्थिति भी ये केतु पर्वत पर फिश होना ये बताता है।
और इसके बाद आपका लाइफ लाइन से भाग्य रेखा निकली हुई है। आपका ये जो लाइफ लाइन है, एक बार इसको मिटाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आपके हथेली में लाइफ लाइन कुछ इस तरह से चल रही है और लाइफ लाइन से एक फेट लाइन यानी भाग्य रेखा निकलती हुई नजर आती है। इसका अगर लगभग सही एज का आकलन करें तो ये कुछ इस तरह से निकलती हुई ऊपर जा रही है। तो इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ का एज का आकलन की जाए तो ये लगभग 25 से लेकर 26 के बीच में ये जीवन रेखा से लाइफ लाइन से फेट लाइन निकलती है। तो आपके 25 के एज में करियर के विषय में कोई अपॉर्चुनिटी मिला होगा, कोई नया काम का अपॉर्चुनिटी, और उससे आपका ग्रोथ मिला होगा। पर आपका फेट लाइन यहाँ पर आकर समाप्त हो रही है, माइंड लाइन से नीचे ही समाप्त हो रही है और यहाँ से एक आड़ी रेखा आपका फेट लाइन को कुछ इस तरह से काट रही है। तो अभी आपका और 1-1.5 साल अच्छा चलेगा, लेकिन उसके बाद आपको जो फायदा मिला 25-26 के एज से वो और भी ज़्यादा लंबे समय तक आपको मिलता। पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर आड़ी रेखाएं काट रही है कुछ इस तरह से, राहु की रेखाएं। ये पर अगर इस तरह से पूरा काट लेता और ये आपका फेट लाइन को ही 2 हिस्सों में बांट देता तो ये और भी बुरा होता। पर कुछ इस तरह से बना हुआ है, मतलब परेशानी आएगा पर उतना ज़्यादा असर नहीं डालेगा। और साथ में यहाँ पर माइंड लाइन को भी काट रही है। ये जो आपका माइंड लाइन कुछ इस तरह से चल रही है तो इसको भी टच कर रही है यहाँ पर। तो ये दर्शाती है कि आगे आपके जो आने वाला समय है ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और फिर आगे आपका फेट लाइन ये माइंड लाइन से कुछ इस प्रकार से चल रही है। तो ये जो यहाँ पर गैप बन रही है और साथ में यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी काट रही है, तो ये आपका करियर में चैलेंजिंग स्थिति को दिखाती है। आपका करियर में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। या तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम को आप खुद छोड़ेंगे, आपका जॉब छूट सकता है, आप कोई नया जॉब कर सकते हैं, या जो भी हो आपका करियर में चेंज का स्थिति को दिखाती है। लेकिन आपका करियर में जो भी चेंज होगा, जो भी परिवर्तन होगा, अच्छाई के लिए होगा, क्योंकि आगे चलकर आपका माइंड लाइन से फिर से फेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो जहाँ से माइंड लाइन से फेट लाइन निकल रही है, यहाँ का एज का अगर बात किया जाए तो ये लगभग 35 से 36 का एज निकल के आता है। तो अभी आपका एज है 28, तो 28 से लगभग मान के चलिए 35 तक, ये जो बीच में टाइम पीरियड बन रहा है, इस एज में आपका जॉब चेंज होगा, आप कोई नया जॉब करेंगे या कोई नया काम करेंगे। और 35-36 के एज से माइंड लाइन से ये फेट लाइन फिर से निकलना, ये शो करता है कि आपके खुद के कोई आइडिया, कोई विचार आपको करियर में बहुत बड़ा फ़ायदा दिलाने वाला रहेगा। और जिसका फ़ायदा आपका 35 से लेकर यहाँ 55 तक, 55-56 तक आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो टाइम पीरियड होगा 35 से लेकर 55 तक, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत बेहतर स्थिति इस समय में देखने को मिल रही है। तो इस तरह के घटनाएं, स्थिति, परिस्थिति आपके साथ बन सकता है। तो जब इस तरह का स्थिति बनेगा उस समय आपका थोड़ा मुश्किल, परेशानी तो होगा ही, लेकिन जो भी चेंज होगा, जो भी परिवर्तन होगा, अच्छाई के लिए होगा। तो ये रहा पाम का एनालिसिस। इसके बाद आपका प्रश्नों पे आते हैं। आपका जो सवाल था उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आप मैरिज के बारे में भी पूछा था, तो सबसे पहले आपका मैरिज लाइन को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे आपका पाम का दूसरा पिक्चर में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके मैरिज लाइन 2 देखने को मिल रही है कुछ इस तरह से। तो ये जो पहली वाली मैरिज लाइन है, ये शो करता है कि अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है या किसी के साथ पहले थे। तो ये इस बात को दिखाती है, मतलब कोई आपका लाइफ में आया था या अभी फ़िलहाल है आपके साथ। तो आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, मतलब ऐसा रिलेशन जो शादी में कन्वर्ट होने का पूरा चांस बना हुआ था लेकिन हो नहीं पाया, या फिर कोई शादी का प्रस्ताव आया था और आपको लगता था कि अब तो मेरा शादी हो ही जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई सिचुएशन बना था आपके साथ, इस तरह के घटनाएं घट चुका है, तो
आगे एक चांस फिर से बनेगा, वो आपका मतलब 2028-29 के अंदर अंदर आपका शादी हो जाना चाहिए, इसका पूरी संभावनाएं बन रही है। और आपने ये भी पूछा था कि मैं शेयर मार्केट के बिजनेस में एंटर करना चाहता हूँ तो ये कैसा रहेगा, और साथ में गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी पूछा था। तो शेयर मार्केट के बिजनेस के लिए विशेष रूप से हमें हाथ में मरकरी और राहु का स्थिति को देखना होता है। तो आपके राहु बिल्कुल ठीक है, सिवाय यहाँ पर एक दो आड़ी रेखाएं के सिवाय विशेष कोई बुरा प्रभाव राहु का नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपका राहु ठीक है, लेकिन आपका मरकरी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना कि होना चाहिए। और हाथ में एक अच्छा मरकरी लाइन, जिसे बिजनेस लाइन भी कहा जाता है, तो ये रेखा का अभाव दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से एक रेखाएं चल रही है वो जो बिल्कुल छोटा है, कम से कम माइंड लाइन के ऊपर होता। तो मरकरी लाइन जो बिजनेस लाइन है ये भी छोटा दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से और एक भी रेखाएं बन रही है जो ये इस मरकरी लाइन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन दोनों में फासला ज़्यादा है, तो इस रेखा को ही मरकरी लाइन मानना पड़ेगा। तो मरकरी लाइन भी बहुत छोटा है। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, इससे आपका फ्यूचर में जाकर बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, शेयर मार्केट के बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, तो शायद आपको आशा के अनुरूप फायदा नहीं भी देखने को मिल सकता है। और फिलहाल की स्थिति में आगे आपके सामने और भी चैलेंजिंग स्थिति आने वाला है। तो मेरे हिसाब से अभी हाल की स्थिति में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जैसे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना उतना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये समय बीतने के बाद ये वाला टाइम पीरियड है, ये जो बताया जहाँ पर फेट लाइन को काट रही है, तो ये टाइम पीरियड पार होने के बाद फिर आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग जैसे काम करके देख सकते हैं। तो अभी आप 4 से 5 साल अपना नॉलेज पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के काम में बहुत अच्छा नॉलेज का भी ज़रूरत होता है। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों का ज़रूरत होता है। तो अभी आप 4-5 साल उस काम को सीखिए, समझिए कैसे किया जा सकता है, फिर आप उस काम को कीजिएगा। और तब तक ये जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज पार हो जाएगा, और फिर आप उस काम को करके देख सकते हैं। तो आगे आप 4 से 5 साल जॉब कर सकते हैं, तो जॉब कीजिए। और साथ ही साथ आप जो गवर्नमेंट जॉब में डिफेंस के क्षेत्र में ट्राई करना चाहते हैं, तो आपका मंगल बहुत अच्छा है, आपका नौकरी का संभावनाएं भी काफ़ी हद तक बनता है। लेकिन इस कंडीशन में फाइनेंशियल रिस्क उठाना पाम के अकॉर्डिंग मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ, पर इसके बाद का जो समय होगा, ये जो समय होगा ये निश्चित तौर पे कल्पना से परे होगा। ये निश्चित तौर पे आपके जीवन में धन दौलत, सुख समृद्धि, हर तरह का उन्नति इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ और एक बात बताना चाहता हूँ, आपका ये जो माइंड लाइन है, मस्तिष्क रेखा, ये रेखा काफ़ी लंबी है, बहुत सी शानदार मस्तिष्क रेखा है। तो कोई भी ऐसा काम जो आप लंबे समय तक उस काम में टिके रह सकते हैं, मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें आपका प्रमोशन हो सकता है लेकिन स्टेबल जॉब है, तो इस तरह का अगर कोई स्टेबल जॉब हो, ऐसा कुछ प्राइवेट जॉब भी होता है। तो अगर आपको प्राइवेट जॉब में भी अगर ऐसा कोई जॉब मिले जहाँ पर आप परमानेंट जॉब के जैसा लंबे समय तक काम कर सके, क्योंकि आप जिस काम में जितना ज़्यादा मेच्योर होंगे उस काम से आपको उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका माइंड लाइन बहुत लंबी है। तो आपको इस तरह का सेक्टर चुनना ज़्यादा अच्छा रहेगा जहाँ पर चेंज बहुत कम होता हो। तो इस तरह का जॉब, इस तरह का काम आपके लिए सूट करेगा। तो आशा करता हूँ आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो या कुछ भी छूट गया हो, मुझे मैसेज कीजिएगा। और जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हस्तरेखा पामिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।